नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पर्यावरण से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट और मध्य प्रदेश टेट से रिलेटेड हैं। तो जो भी अभ्यर्थी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें। इन प्रश्नों को हम कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजिड टैंसले ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा आसाम का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 19 नवंबर को। 7वां नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 संबंधित है? तो ये पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। 8वां नंबर है, बाबा आमटे एवं मेधा पाटेकर का संबंध है? तो इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अगला है, कीटभक्षी पौधा जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन नहीं होता है। 10 नंबर है, मलेरिया की दवा किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिनकोना। 11 नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है? और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। अगला है, लाइकेन सूचक है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। 13 नंबर है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्लोरीन होगा। 14 नंबर प्रश्न है, नेफेंथिस नामक कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। 15 नंबर है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस को। अगला है, मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो इसका आंसर होगा पारा के। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टोन लेप्रोसी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पत्थरों का गलना। 18 नंबर प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा केवल काला और सफ़ेद। 19 नंबर क्वेश्चन है, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी क्या है? तो दोस्तों, ये तना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गाजर मूली क्या है? तो इसका आंसर होगा गाजर मूली जड़ है। 21 नंबर है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लौह। 22 नंबर है, डेंगू रोग वाहक है? तो इसका आंसर होगा एंडीज मच्छर का, और ये मादा एनाफिलीज से मलेरिया नामक रोग होता है। 23 नंबर है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केचुआ को। 24 नंबर है, झूम खेती होती है? तो इसका आंसर होगा मेघालय में। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा ड्रग गिद्धों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है?
तो इसका आंसर होगा डाइक्लोफिनेक। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर होगा 1973 में। 27 नंबर प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। 28 नंबर प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, तो इसका आंसर होगा काजीरंगा, ये असम में स्थित है। 29 नंबर है, सीएनजी का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 30 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 31 नंबर है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, ये जेट्रोफा से होता है। 32 नंबर है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। 33 नंबर है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू किया गया, तो ये प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में शुरू किया गया था। 34 नंबर है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और 35 नंबर है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। 36 नंबर है, वियना सम्मेलन किसके संरक्षण के लिए पर्यावरणीय समझौता है, तो ये ओजोन परत की रक्षा हेतु था। 37 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर 1987 को। 38 नंबर है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर को। 39 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1989 को। 40 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 41 नंबर प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंटार्कटिका पर। अगला 42 नंबर है, ओजोन परत को रक्षा कवच कहते हैं, तो इसे पृथ्वी की रक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला है, ओजोन परत को मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉप्सन में। 44 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत सूरज से आने वाली किस विकिरण से रक्षा करती है, तो ये हमें अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। 45 नंबर है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हो जाता है, तो ये त्वचा यानी त्वचा कैंसर होता है। 46 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा IUCN। 47 नंबर है, कस्तूरी मृग परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो दोस्तों ये 1970 में प्रारंभ की गई थी। अगला है, प्रोजेक्ट हंगुल परियोजना का शुभारंभ हुआ, तो प्रोजेक्ट हंगुल परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई थी। अगला है, प्रोजेक्ट शेर परियोजना की शुरुआत हुई, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1972 में। 50 नंबर है, किस स्टेट को लायन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों गुजरात को लायन यानी शेर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1973 में। 52 नंबर प्रश्न है, किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश को। 53 नंबर है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों ये 1975 में उड़ीसा में की गई थी। 54 नंबर है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा 1975 में। अगला है 55 नंबर, मणिपुर थामिन परियोजना का प्रारंभ हुआ था,
तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1977 में। अगला है गैंडा परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1987 में। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट को गैंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आसाम को। 58 नंबर क्वेश्चन है हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1992 में। अगला है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा 2006 में। 60 नंबर क्वेश्चन है पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। 61 नंबर है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में। 62 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा UNEP के द्वारा। अगला यानी 63 नंबर प्रश्न है रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो इसका आंसर है पिंक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1972 में। 65 नंबर क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वीडन में। अगला है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में। अगला है चिपको आंदोलन 1973 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला है दक्षिण भारत का चिपको यानी अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पांडुरंग हेगड़े। कन्नड़ भाषा में चिपको का मतलब अपिको का मतलब चिपको ही होता है। 69 नंबर है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान से। 70 नंबर प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1986 में। 71 नंबर है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 72 नंबर है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ये BOD से की जाती है। 73 नंबर है पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 1% है। अगला है समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो इसका आंसर होगा 0.65%। 75 नंबर है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। 76 नंबर है सबसे शुद्ध जल होता है? तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है। 77 नंबर है कृत्रिम वर्षा किससे कराया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। 78 नंबर है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? तो इसका कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। 79 नंबर है ताजमहल का रंग किसके कारण पीला पड़ रहा है? ये अम्ल वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है। 80 नंबर है सागरी जल में सबसे अधिक लवण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। 81 नंबर है सागरी जल में कितने प्रतिशत लवण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 35%। अगला है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर होगा नगरीकरण। 83 नंबर है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है?
तो सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखा पर होती है। 84 नंबर है, जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 85 नंबर है, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो दूषित जल में फिटकरी डालने से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। 86 नंबर है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से। 87 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है वो है हरे पेड़ पौधे। 88 नंबर है, इनमें से कौन एक वृक्ष नहीं है? तो दोस्तों ये जो केला है ये वृक्ष नहीं है। 89 नंबर है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। 90 नंबर है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल रंग में सबसे अधिक होता है। अगर यहीं से पूछ दे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे कम होता है, तो उसका आंसर होगा बैंगनी। 91 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। 92 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तालाब। और 93 नंबर है, 10% नियम दिया है। तो ये नियम लिंडमैन ने दिया है। 94 नंबर है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। 95 नंबर है, क्वाशियोरकर नामक रोग किसके कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन की कमी से होता है। 96 नंबर प्रश्न है, चूहों से फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लेग। 97 नंबर है, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। 98 नंबर है, ग्रीन मफलर का संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। 99 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो इसका आंसर होगा हाथी। अगर यहीं से पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका आंसर बाघ होगा। और 100वां और आखिरी प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंगा नदी।